इसलिए इनकी पूरी कोशिश रहती है कि मीडिया, जुडिशरी, एनजीओ, यूनिवर्सिटीज, सिटीजंस यानी सवाल पूछने वाले सारे लोग या तो इनका तोता बन जाए या तो मुंह पर ताला लगा ले। और डेमोक्रेसी के इन दोनों कोर कंपोनेंट्स की धज्जियां उड़ने के बाद भी हम बहुत प्राइड लेते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई नई यूनिटी खोज ली हो कि सबसे नीचे आता है प्लैंक लेंथ, एटम, मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और उसके बाद जाके आता है इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन इस डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बची हैं कि नहीं बची हैं, वी डोंट गिव अ एफ। हमारे लिए तो भैया साइज मैटर्स। हरारी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी के दो कोर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला ये एक्सेप्ट करना कि ह्यूमंस आर फेलेबल, यानी इंसान गलतियों का पुतला है, यानी जो लोग पावर में हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, वो भी गलतियां कर सकते हैं और वो भी गलत डिसीजंस ले सकते हैं। डेमोक्रेसी इस बात को बहुत ओपनली एक्सेप्ट करता है। और यहीं से डेमोक्रेसी का सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सामने आता है, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स। क्योंकि अगर इंसान फेलेबल है तो इस सिस्टम में ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इन गलतियों को आइडेंटिफाई, क्वेश्चन और करेक्ट कर सकें, जैसे इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, फ्री मीडिया, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, एनजीओज, यूनिवर्सिटीज और इवन सिटीजन। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी पास करती है तो कोर्ट्स का काम है उसे एग्जामिन करना, और अगर जुडिशियल प्रोसेस में कोई दिक्कत होती है तो मीडिया का काम है उसे एग्जामिन करना, और अगर मीडिया फेल होती है तो बाकी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, एनजीओज, यूनिवर्सिटीज और इवन सिटीजंस सवाल उठा सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यानी डेमोक्रेसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। नाउ यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे कि इसने डेमोक्रेसी की बात की लेकिन अभी तक इलेक्शंस का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि कई लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शन होना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्शंस केवल ये डिसाइड करते हैं कि पावर में कौन आएगा। डेमोक्रेसी का असली सवाल है कि पावर किस तरह इस्तेमाल की जा रही है, और अगर पावर का मिसयूज हो रहा है तो उसे करेक्ट करने वाले सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स कितने स्ट्रॉन्ग है। चाइना, रशिया, वेनेजुएला, ईरान और यहां तक कि नॉर्थ कोरिया में तक रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं और वहां पर लीडर्स जीतते भी हैं विद मेजॉरिटी। लेकिन इन सारे नेशंस में या तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है या तो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स की, और जब ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स वीक होने लगते हैं या फिर इन्हें वीक किया जाता है तब शुरुआत होती है डेमोक्रेसी के भट्टा बैठने की, जैसा इस समय भारत में देखने को मिल रहा है।